अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट मुझे आप लोग मेरे फेसबुक पेज ट्रैवल एक्स बाय हसी पे इनबॉक्स करके बार-बार पूछ रहे थे कि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जी कनाडा का एक नया प्रोग्राम आया है, जिसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इमिग्रेशन आपको ऑफ़र की जा रही है। और मुझे एक बंदे ने कॉन्टैक्ट करके यहाँ तक बताया कि टिकटॉक पे उसने वीडियो देखी, वहाँ पे कोई व्हाट्सएप नंबर था, वहाँ पे उसने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा जी इसका जो सीवी होता है वो बड़ा स्पेशल बनाना पड़ता है। इस इमिग्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन इस सीवी को बना के बड़ा प्रोफेशनल सीवी बनाना पड़ेगा, उससे उसका हम आपसे पाकिस्तानी 10,000 रुपया लेंगे। तो वो 10,000 उसने ट्रांसफ़र किया, उन्होंने उसका सीवी बना के वो जो अप्लाई करके उसको दे दिया। ये एक सूबा है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ठीक है? ये बेसिकली समझ लें कि 2 सिटीज़ कह लें, 2 प्लेसेस का मिला के एक नाम है, वहाँ की एक ही गवर्नमेंट है, जो कि अटलांटिक जो है ये सूबा है, ठीक है? अंडर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, ठीक है? लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से जॉब्स जो है काफ़ी कम हो गई। बहुत से लोग यहाँ से मूव ऑन कर गए, लेकिन फिर से दोबारा से ये जो है अब प्रोविंस जो है दोबारा से इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको अनलिमिटेड पूरी दुनिया से वो लोग उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका आइडिया दे देता हूँ, इस जो जॉब फेयर, ये जो वर्चुअल जॉब फेयर लोग कह रहे हैं ये क्या है? बेसिकली इससे पहले क्या होता था कि आप ऑनलाइन कोई भी वहाँ पे कंपनी से कॉन्टैक्ट करते थे कनाडा में, वो आपका वीज़ा जो है वर्क परमिट प्रोसीड करते थे, या आपको वहाँ पे कोई इमिग्रेंट लॉयर ढूँढना पड़ता था जो कि आपका कॉन्टैक्ट करवाता था कंपनी के साथ। तो इस प्रोविंस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नया आइडिया क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि हम लोग ना कि किसी कंसल्टेंट या लॉयर के थ्रू लोगों का कॉन्टैक्ट करवाएँ, हम लोग इसको डायरेक्टली एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयी है, यानी कि जो अप्लाई करने वाला है और जो हायर करने वाला है, इन दोनों को आपस में एक ब्रिज बना के कनेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए। यानी कि जो काम पहले एक थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आपका करवा रही थी, वो अब डायरेक्टली आपका होगा। तो उसमें उन्होंने ये फर्स्ट इनका एक्सपीरियंस है जिसके 4 फेसेस थे, जिसमें से एक ऑलरेडी हो चुका है। जो पाकिस्तान जिसमें आएगा और मिडल ईस्ट आएगा, यानी कि अरब कंट्रीज़ आएँगे और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आएगा, वो आपका होने जा रहा है 24 जनवरी को, ठीक है? तो आप उस 24 जनवरी के लिए रजिस्टर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। आपको अपनी जॉब के रिलेटेड एक सीवी बनाना है। उस सीवी को कैसे बनाना है मैं आपको वो भी अभी वीडियो में बता देता हूँ आगे, इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी तरीका बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो ऑयल फ़ील्ड पे, आप गूगल के ऊपर जाके इसके बारे में सर्च कर लो। यहाँ पे ज़्यादातर फ़ील्ड टूरिज़्म, ऑयल फ़ील्ड और अकाउंट्स वगैरह की हैं, आईटी की भी जॉब्स खुली हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में मैं कहूँ तो आइल्स बहुत ही ज़रूरी है। आप जब इस फॉर्म को फिल करोगे वो आपसे पहले पूछेगा। अब यहाँ पे हमारे जो एजेंट हज़रात हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी को आइल्स का बता नहीं रहे और लोगों से वो 10,000 रुपये अपने सीवी के चक्कर में लेके बेचारे एक आम लेबर वाले बंदे से भी 10,000 रुपया, या मुझे नहीं पता आपके लोकल कंट्री में कितने पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों से 10 से 15,000 रुपया लेके वो सीवी प्रोफेशनल जी हम बना के दे रहे हैं, उसके बदले में वो 10-15,000 ले रहे हैं और उनका अप्लाई करवाते जा रहे हैं, जिसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं उन बेचारे गरीब लोगों को होगा। उसका रीज़न क्या है कि आपका आइल्स तो किसी के पास भी नहीं है उनमें से। फिर उसके बाद वो रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। अब सपोज़ करें एक ड्राइवर आदमी को अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे ड्राइवर की जॉब ही नहीं है। जैसे ही आप सीवी अप्लाई करेंगे, एक पूल में जाएगा, उसके बाद एम्प्लॉयर्स उसको देखेंगे और फिर 24 को जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा सिर्फ़ उन्हीं से इंटरव्यूज़ किए जाएँगे और उनको बताया जाएगा यहाँ पे आने के लिए उनको कितने पैसे चाहिए। जी, एक बात याद रखें, इमिग्रेशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, आपको इमिग्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, अपने डिपेंडेंट्स की फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि इस प्रोसेस में कितना टाइम और कितने पैसे लगते हैं। गवर्नमेंट से एक इश्यूएंस लेटर यानी कि अप्रूवल लेटर लिया जाएगा। फिर जो जॉब दे रहा है उसको एक लेटर लिया जाए। तो एक पूरा पूरा प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको कोई बता ही नहीं रहा।
जस्ट धड़ाधड़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं लोग जनाब, अब सीवी बनवा लें हमसे और सीवी अप्लाई कर दें। यानी कि अगर मुझे भी पैसे चाहिए तो मैं आपको इस पूरी कहानी की बजाय सिर्फ़ ये कहता कि जनाब हमारे पास आएँ, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी, आपका सीवी बना के अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करना इतना ईज़ी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी उन लोगों के लिए जो आईटी सेक्टर में है, ऑयल फ़ील्ड में है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो टूरिज़्म है इसमें है, वो लोग ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि मैंने जो सर्च किया इन जॉब्स की कुछ ना कुछ डिमांड है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको लिया जाएगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिल्कुल अपनी लक आज़माएँ। मैं अभी आपको वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ, अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। इसको आपने फ़ॉलो करना है, सीवी बनाना है, अपलोड कर देना है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको ईमेल आ जाएगी और 24 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है जी? आइए चलते हैं वीडियो स्क्रीन की तरफ। तो ये वेबसाइट है, आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक नहीं समझ आता तो आप ये ऊपर जाके वेबसाइट है लिख सकते हैं, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा 4.vfairs.ca। अब ये देखें जी, ये पूरी वेबसाइट है, इसको आप अपने तौर पे भी पढ़ लेना। मैं जो मेनली अब ये देखें 24 जनवरी को इसका होगा जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है। ठीक है जी, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के लिए। मिडल ईस्ट यानी कि अरब कंट्रीज़ और साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह भी आते हैं। अब देखें उसने यहाँ पे एक मेनली रीज़न्स लिखे हैं कि क्यों अटेंड करनी है। देखिए उसने जो मैंने बताया कि डायरेक्ट एक्सेस होगी एम्प्लॉय तक, नेटवर्क विद द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, आपका डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर आपका आप मिल सकते हैं उनसे, और आप अपना सीवी जो है रिज्यूमे अपलोड करेंगे जिसे रिव्यू करेंगे डिफरेंट एम्प्लॉयर्स। ठीक है, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट होता है तो लाइव इमिग्रेशन सेशन होगा आपका, जिसमें आप डायरेक्टली इमिग्रेशन ऑफिसर जो गवर्नमेंट के उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जी, आप वहाँ पे इमिग्रेंट कैसे होकर जाएंगे, क्या फीसिस आएंगी, सब बताया जाएगा आपको। और लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा वहाँ का लाइफ स्टाइल, जॉब, सैलरीज, हर चीज़ के बारे में। तो ये है पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू। ठीक है जी, ये सारा उसने वहाँ का मैप दिया है। अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करते हैं जी। ये मैंने रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे अब हम लोग रजिस्टर्ड करेंगे इसको। देखें जी, मैं एग्जांपल आप अपने हिसाब से लिखिएगा जैसे। ठीक है जी, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है जी, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ट्रैवल एक्स बाय हसीब। ठीक है जी, ये लास्ट नेम हसीब लिख दिया। ईमेल उसने मुझसे पूछा, मैं लिख देता हूँ ट्रैवल एक्स बाय हसीब @hotmail.com। ठीक है जी, उसने सिटीज़नशिप पूछी है मुझसे, पाकिस्तान सेलेक्ट करें, जो भी आपकी है वो सिलेक्ट करें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो यूएई करेंगे, वरना पाकिस्तान करना है तो पाकिस्तान करेंगे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डिग्री आपने ख़त्म की है सिर्फ वही आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, मैं अगर मैंने बैचलर किया मैं बैचलर करूँगा, अगर मैंने मास्टर्स किया वो करूँगा। ठीक है जी, मैं बैचलर कर देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस आपकी फ़ील्ड में जो आपका सीवी में लिख रहे हैं वो कितने साल का है और किस फ़ील्ड में। ठीक है जी, ये देखेंगे वो सारी फ़ील्ड्स हैं। ठीक है, आप एविएशन में किस में, आपने वो सारा लिखना है। सपोज़ करें जी, मैं अगर आपका इसमें सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप इसको अदर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ करें जी मैं एडमिन का लिख देता हूँ। ठीक है, देखें जी, ये मैंने एडमिन प्रोसेस का लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हैव बीन टेकन द नेल्सलेक्स। ठीक है, इसे येस और नो करने से पहले समझ लें ये क्या है। ये अगर ये एक यूएस कनाडा में नर्सिंग का कोर्स होता है। अगर आपने किया हुआ तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैंने नहीं किया तो मैं नो करूँगा। अगर येस करेंगे तो वो प्लीज़ डिटेल पूछेगा कहाँ से किया आपने। ठीक है जी, उसके बाद जी उसने पूछा आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, येस और नो। अगर आप येस करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं। तो आप नॉर्मली अगर इंग्लिश बोल सकते हैं तो येस कर दें। अभी देखें यहाँ पे उसने आइल्स का पूछा है, अगर नो करेंगे तो नो रहेगा। नो इंग्लिश इज़ माय फर्स्ट लैंग्वेज इन केस, ये देखें ये आपके लिए नहीं है, इंग्लिश इज़ माय फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके के लोगों के लिए है। और अगर आपने आइल्स किया तो यहाँ पे देखें जी वो आपसे आइल्स या उसका पूछेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर आपको वो कभी भी इमिग्रेशन के लिए नहीं लेंगे। ठीक है, जो अगर आपने येस किया है तो येस करना है, अदरवाइज नो कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। फ्रेंच अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नो कर दें। ठीक है, फ्रेंच का भी उसने यही पूछा है, नो करेंगे हम लोग। अगर आपने किया हुआ तो उसे येस कर दें। ठीक है, इन विच कंट्री डिड यू अटेंड द पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, आपने जहाँ से भी अपना हाई स्कूल किया सेलेक्ट करेंगे। मैंने पाकिस्तान से किया, मैं पाकिस्तान कर दूंगा। अब उसके बाद जी उसने पूछा कि वस व्हाट क्वेश्चन डू यू, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ये 3-4 जगह उन्होंने छोड़ी हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है,
और उसके बारे में यहाँ पे नीचे आप उसके क्या आप चाहते हैं उसका आंसर वो भी आप लिख सकते हैं आपके मुताबिक, ठीक है? तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कहाँ से सोशल मीडिया, दोस्त कहीं से भी इसके बारे में सुना है, अगर आपने मेरी वीडियो से सुना है तो आप सोशल मीडिया सेलेक्ट कर दें। नीचे डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर आप पढ़ लें, ठीक है? लिखा हुआ है, जो भी सीवी होगा वो सिर्फ़ एलिजिबल एम्प्लॉयर्स के साथ होगा, ठीक है? यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आप अपना सीवी जो है वो अपलोड करेंगे और ये फिर आई एम नॉट अ रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद ये सबमिट कर देंगे। इसका सीवी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये सीवी बनाने का तरीका है, ठीक है? ये उस वेबसाइट से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? उसने कहा जी नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में किसी किस्म की फ़ोटो नहीं लगानी, डेट ऑफ बर्थ नहीं लगानी, ठीक है? आप शादीशुदा हो नहीं ये भी नहीं लिखाना, आपका रिलीजन क्या है ये भी नहीं, ठीक है? सिर्फ़ आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस लिखना है। प्रोफेशनल समरी में उसने कहा जी जो आपकी प्रोफेशनल समरी उसके बारे में और अपने एम्प्लॉय के बारे में लिखना है। स्किल एंड एबिलिटीज़ में उसने कहा जी कोई टेक्निकल स्किल है, कंप्यूटर आता है, वर्ड, एक्सेल, व्हाटएवर जो भी आपको आता है, या सॉफ्ट स्किल जैसे टीम वर्क, लैंग्वेजेज़ वो लिखनी है। वर्क एक्सपीरियंस उसने कहा जी लिखें जी ऑल रेलिवेंट जो भी आप जब जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसका भी लिखें और जो पहले ही है उसका भी लिखें। नीचे एजुकेशन का जो मोस्ट रिसेंट है वो सबसे पहले लिखनी है, या उसके बाद कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं तो वो नीचे ही एग्जांपल उसने दे दिया, आप इसको एडिट कर लेना। ऊपर इसी तरीके से इसको रख के एडिट कर लेना, ठीक है? नाम लिखना है, पूरी डिटेल लिखनी है, वर्क एक्सपीरियंस, कंट्री, उसके बाद रेलिवेंट स्किल्स, एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये अप्लाई भी करना चाहिए कि आपकी फिर इंग्लिश इतनी लो होगी कि आप इसको पता नहीं कैसे जस्टिफाई कर पड़े पाएँगे इस प्रोग्राम को। स्टिल मेरी ऑफ़र है, अगर आप खुद नहीं इसको बना सकते तो भाई आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपको बना देंगे सीवी, ठीक है? लेकिन मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर मुझसे बना के या किसी और से बना के आप अप्लाई करें तो आप देयर इज़ रेयर चांस कि आपको ये मिलने के 1% भी चांस है, क्योंकि आपके पास अगर इतना स्किल नहीं है कि आप एक सीवी अपना खुद बना सको, तो आप एक इतनी बड़ी कंट्री के इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपने देख लिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट का हमारा काम था, मैक्सिमम बहुत स्लो भी किया तो ये हो गया। इस तरह आपने खुद अप्लाई करना है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सीवी बनाना है और अपलोड कर देना है और इंशाल्लाह अगर आपका लक हुआ, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में ये रिज़्क लिखा हुआ और आपके लिए बेहतरी लिखी हुई तो ज़रूर हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखा करें। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई 1 रुपया नहीं जाएगा, ठीक है? आप सीवी खुद बना लो, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको गाइड कर दूँगा और उसके बाद बस जस्ट वेट करो ईमेल का। दुआ करो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आई या बात की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।